नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 साहसी नेहा। इस पाठ में एक छोटी सी बच्ची ने बहादुरी से अपने आप को अपहरणकर्ताओं से सुरक्षित बचाया। अब वो कहानी क्या है, कैसे शुरू होती है, आइए पढ़ते हैं, तभी पता चलेगा कि एक छोटी सी बच्ची में इतनी बहादुरी कहाँ से आ गई। रोज की तरह आज भी स्कूल की छुट्टी होने पर नेहा घर की ओर जा रही थी कि अचानक उसे पीछे से किसी ने आवाज दी। नेहा ने मुड़कर देखा तो दो व्यक्ति उसके पीछे आ रहे थे। नेहा के मुड़कर देखने पर वे जल्दी से नेहा के पास आए और बोले, तुम नेहा ही हो ना? हाँ, मैं नेहा ही हूँ, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? कौन है आप? नेहा ने कुछ विस्मित होते हुए पूछा। मतलब नेहा को बहुत आश्चर्य हुआ कि इन दो आदमियों को मैं जानती नहीं हूँ। ये कौन है दो आदमी जो मुझे पीछे से आवाज लगा रहे हैं? और उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो उसका नाम भी जानते हैं। हम भी तुम्हारे पिताजी के दफ्तर में काम करते हैं। 2 साल पहले हम तुम्हारे घर आए थे, तब तुम्ही ने तो अपना नाम बताया था, तुम्हें याद नहीं? नेहा ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, आप 2 साल पहले हमारे घर आए थे? मुझे तो याद नहीं पड़ता। अरे तब तुम छोटी थी ना, बच्चे इस तरह से भूल जाते हैं। खैर, अब हम तुम्हें एक बुरी खबर सुनाने आए हैं। तुम बहादुर लड़की हो, रोना बिल्कुल भी मत। अब वो आदमियों ने क्या बोला कि अरे तुम तो उस समय बहुत छोटी थी, तब शायद तुम्हें याद ना हो कि हम तुम्हारे घर आए थे। लेकिन अब सुनो, जो बात हम तुम्हें बताने आए हैं वो थोड़ी सी बुरी खबर है। और हमने सुना है कि तुम बहुत बहादुर हो, इसलिए तुम घबराना मत। अभी अभी तुम्हारी मम्मी किसी काम से सड़क पर निकली थी, अचानक किसी कार से टकरा गई। बहुत चोट आई है बेचारी को, अपोलो अस्पताल में। नेहा नेहा चिल्ला रही है वह, इसलिए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें लिवा लाने के लिए हमें यहाँ भेजा है। अपनी माँ के घायल होने की खबर सुनकर नेहा की आंखें छलछलाईं। वह सुबकने लगी। तभी उस व्यक्ति ने उसे प्यार से थपथपाया और उसे अपनी कार में बैठा लिया। कार तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। आंखों में आंसू लिए हुए नेहा मन में न जाने क्या क्या सोचने लगी। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि तुम्हारी माताजी किसी काम से बाहर आई थी और उनका एक एक्सीडेंट हो गया है और वो अपोलो अस्पताल में एडमिट है। ये खबर सुनकर बच्चों कोई भी घबरा जाएगा, बच्चा हो या बड़ा हो। अपने किसी भी हितैषी की इस प्रकार की खबर जब हम सुनते हैं तो हम अपने आप ही घबरा जाते हैं। उस समय हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। वही हाल नेहा का हुआ। नेहा रोने लगी और उन दोनों आदमियों ने नेहा को कार में अपने साथ बैठा लिया। अचानक कार तेजी से एक और मुड़ी। नेहा को एक झटका सा लगा। उसने बाहर नजर डाली। गाड़ी अपोलो अस्पताल से विपरीत दिशा में सुनसान इलाके की ओर दौड़ रही थी। नेहा समझ गई कि जरूर दाल में काला है, लेकिन वह घबराई नहीं। उसके मुंह पर हल्की मुस्कान खेल गई, लेकिन क्षण बर्बाद ही उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभरे। वह पास बैठे हुए व्यक्ति से बोली, अंकल, गजब हो गया, मुझे फौरन स्कूल वापस जाना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि नेहा ने देखा कि कार अपोलो अस्पताल की तरफ न जाकर के उसका जो अपोजिट डायरेक्शन था, विपरीत दिशा थी, उस तरफ चली जा रही है। नेहा समझ गई कि ये आदमी कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, पर नेहा ना तो घबराई, ना चिल्लाई, ना रोको रोको के लिए उसने बोला। उसने अपने ही मन में एक प्लान बना लिया, योजना बना ली, और वह बोली कि अरे मुझे तो तुरंत वापस एक बार स्कूल जाना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, साफ साफ क्यों नहीं बताती? पास में बैठा हुआ व्यक्ति बोला, मेरा लंच बॉक्स स्कूल में ही छूट गया है। बड़ी पागल लड़की हो तुम, लंच बॉक्स को अपनी माँ से ज्यादा प्यार करती हो? नहीं नहीं, माँ को ज्यादा प्यार करती हूँ, पर लंच बॉक्स को छोड़ो, मिलना होगा तो वो गहनों का डिब्बा कल भी मिल जाएगा। अब उसने क्या दिमाग लगाया कि लंच बॉक्स में लंच होता तो अलग बात थी, वो लोग आदमी वहां जाते ही नहीं, पर उस लंच बॉक्स में उसने बोला कि उसमें तो गहनों का डब्बा रखा है। गहनों का डब्बा? गहनों के डिब्बे से तुम्हारा क्या वास्ता? अभी तो तुम लंच बॉक्स स्कूल में छूटने की बात कर रही थी। अब आपसे क्या छिपाऊं अंकल, मेरी मम्मी अपने गहने लंच बॉक्स में ही तो रखती हैं। उन्होंने बिल्कुल एक जैसे 2 बड़े लंच बॉक्स खरीदे थे, एक मेरा खाना ले जाने के लिए, दूसरा अपने गहने रखने के लिए। आज सवेरे मम्मी ने अपने हीरे जड़े कंगन उतारकर डिब्बे में रखे थे। जल्दी में भूल से मैंने लंच के डिब्बे के बदले गहनों का डिब्बा अपने बैग में रख लिया। मध्यावकाश में जब मैंने डब्बा खोला तो उसमें पराठों की जगह कंगन और न जाने क्या क्या चमचमा रहे थे। अंकल, भला कंगन से भूख थोड़ी ही मिटती है, दिन भर भूखी रह गई। कोई बात नहीं अंकल, जल्दी से आप अस्पताल चलो, नेहा ने इस तरह से मुंह बना करके उन दोनों आदमियों से कहा। पास में बैठा व्यक्ति ड्राइवर से बोला, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट की ही तो बात है, पहले वापस स्कूल चलते हैं। तुम चुपचाप अपना डिब्बा उठा लाना, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है,
कहीं गहनों का नाम सुनकर किसी की नीयत ना बिगड़ जाए। अब उन्होंने क्या समझा रहे हैं वो दोनों उस लड़की को कि तुम गहनों के बारे में किसी को मत बताना, कहीं अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हें वहां से कोई डब्बा नहीं उठाने देगा, हो सकता है किसी की नीयत बिगड़ जाए और वो गहनों का डब्बा खुद लेकर चंपत हो जाए। 10 मिनट में ही गाड़ी फिर स्कूल के पास खड़ी हो गई। नेहा फुर्ती से उतरी और स्कूल में चली गई। उसे पता था कि प्रधानाचार्य जी अपने कार्यालय में देर तक बैठते हैं। वे सीधे प्रधानाचार्य जी के पास पहुंची और उनके पास जाकर धीरे से कुछ कहा। प्रधानाचार्य जी ने तुरंत फोन पर किसी से बात की। नेहा को उन्होंने अपने कार्यालय में ही बैठा लिया। 10 मिनट बाद ही किसी कर्मचारी ने प्लास्टिक का एक सुंदर सा डिब्बा लाकर नेहा को दिया। नेहा ने एक कागज पर कुछ लिखा और डिब्बे में रख दिया। 10-15 मिनट और बीते। अब चपरासी दफ्तर में आया और प्रधानाचार्य जी से बोला, साहब, नेहा के मामा जी अपने मित्रों के साथ बाहर नेहा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानाचार्य जी का आदेश पाकर नेहा बाहर निकली। बाहर वे दोनों आदमी नेहा का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उनसे पीछे कुछ दूर एक अन्य आदमी भी चहलकदमी कर रहा था। नेहा गाड़ी के पास पहुंची। दोनों में से एक आदमी धीरे से बोला, नेहा, तुमने बहुत देर कर दी। नेहा ने भी धीरे से उत्तर दिया, अंकल, गहनों का डिब्बा बड़ी मुश्किल से मिल पाया है। खैर कोई बात नहीं, फौरन गाड़ी में बैठो। तब तक कुछ दूरी पर चहलकदमी करने वाला आदमी उसके पास आया और बोला, हाँ, गाड़ी में बैठो, लेकिन तुम तीनों के बैठने के लिए पुलिस की बढ़िया गाड़ी उधर स्कूल के फाटक पर खड़ी है। अब ये तीनों व्यक्ति घबराकर भागने लगे। तब तक एक चौथा व्यक्ति बोला, अब भागकर जान नहीं बचेगी बच्चू। फाटक पर ताला पड़ा है और वहां तुम्हारी खातिरदारी करने के लिए पुलिस के हथियारबंद जवान भी मौजूद हैं। मेरे हाथ में यह रिवॉल्वर देखो और चुपचाप अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। अब इस बीच क्या हुआ कि नेहा ने प्रधानाचार्य जी को जाकर के सारी बात बता दी थी और प्रधानाचार्य जी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस तुरंत गेट के बाहर आकर खड़ी हो गई और उन्हें रंगे हाथों दबोचना चाहती थी। यह कहकर उस चौथे व्यक्ति ने उन तीनों की ओर रिवॉल्वर तान दिया। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ सिपाही निकले और उन्हें हथकड़ी लगाने लगे। तभी नेहा झपटकर वहां पहुंची और बोली, ठहरो, मेरे अंकल के हाथ मत बांधो। सिपाही नेहा का मुंह देखने लगे। फिर नेहा ने प्लास्टिक का वह सुंदर सा डब्बा उन व्यक्तियों की ओर बढ़ा दिया और बोली, गहनों का डिब्बा। सबने एक साथ आंखें फाड़कर दोहराया, गहनों का डिब्बा? हाँ हाँ, गहनों का डिब्बा। कार वाले अंकल, डिब्बा खोलकर देख लो, कोई गहना कम तो नहीं है। उन तीनों में से एक ने डरते डरते डिब्बा खोला। खोलते ही उसका चेहरा तमतमा गया। उसमें ढेर सारी धूल मिट्टी भरी थी और एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अप्रैल फूल। हाँ, उसी दिन 1 अप्रैल भी थी और नेहा ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से उन तीनों बदमाशों को मूर्ख बना दिया था। बच्चों, ये एक कहानी है जिसके माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर हम भी कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। साहस से चुपचाप सोच विचार करके योजना बनानी चाहिए कि हम कैसे उस मुसीबत से निकल सकते हैं। नेहा ने बहुत बहादुरी से बिल्कुल चुपचाप ये योजना बनाई कि वो वापस स्कूल पहुंचकर प्रधानाचार्य जी को इन सब बातों के बारे में बताएगी और प्रधानाचार्य जी उसकी मदद करेंगे। अगर खुदा न खास्ता नेहा वहां पर चिल्लाने लग जाती, जब कार विपरीत दिशा में मुड़ी थी, रोकने लग जाती उन आदमियों को, तो वो आदमी उससे जबरदस्ती करते और उसका मुंह बांध करके, हाथ पर बांध करके वहीं पटक देते। हो सकता है और भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। तो पहली बात तो ये कि जब आप अपने विद्यालय जाते हैं, बहुत सोच संभल कर जाइए। किसी भी अनजान व्यक्ति से बात ना करें। रास्ते में अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको रोक रहा है और जबरदस्ती आपको रोकना चाह रहा है, तो आप या तो वहां से भागने लगिए या चिल्लाने लगिए जोर जोर से। जब आप चिल्लाएंगे तो 4 लोग आपकी आवाज सुनेंगे और वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर अगर कोई बड़ी मुसीबत भी आपके सामने आती है तो मन ही मन सोच विचार कीजिए, उससे निपटने का इलाज ढूंढिए। सबसे अच्छी बात तो ये है साथियों कि अगर आप स्कूल जाते हैं तो झुंड में स्कूल जाइए, ग्रुप बना करके रहिए। स्कूल से बाहर आते हैं तब भी अपने मित्रों और सहेलियों के साथ ग्रुप में बाहर निकलिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप बहुत सारे लोगों के साथ निकल रहे हो तो कोई आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करे। हमेशा सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।